सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। साथियों, जैसे हर चीज़ें समय पर नहीं छोड़ी जाती, ठीक उसी तरह ग्राम विकास का हर एक कारण ग्राम प्रधान या बड़े बुजुर्गों पर भी नहीं छोड़ा जा सकता। हम युवाओं का भी कुछ फर्ज बनता है। हम लोगों को भी बढ़ चढ़ कर बोलना चाहिए और उन्हें इस चीज़ की जानकारी देना चाहिए कि ये चीज़ आपको नहीं मालूम है, कृपया इसकी छानबीन करिए और ये कार्य कराइए। हालांकि काफ़ी हद तक हमारे ग्राम के लोग इस चीज़ पर इन्वॉल्व हैं और बोलते भी हैं, वो अलग विषय, कोई सुनता नहीं है और कब तक नहीं सुनेंगे। किसी ने कहा है कि संघर्ष करते रहो, आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी ही लाएगी। ऊपर बैठा नारायण, उनको भी इस चीज़ का आभास होगा कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो वो हम लोगों के मेहनत का फल अवश्य देंगे हमें। परंतु हम लोगों को पीछे नहीं हटना, चलते रहना, आगे बढ़ते रहना है, वहाँ तक नहीं रुकना जहाँ तक हमको हमारी मंजिल नहीं मिल जाती। इसलिए मेरे साथियों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि गांव की छोटी से भी छोटी समस्या को ऊपर लाइए और दिखाइए, एक दूसरे के साथ शेयर करिए, बताइए कि ये चीज़ ये सिचुएशन से चल रही है, इसका ये तरीका होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। ग्राम प्रधान जी को भी बहुत सहज हर एक कार्य नहीं लेना चाहिए, उनको भी सतर्कता बरतनी चाहिए। और मेरा गांव के सभी बड़े बुजुर्गों से सवाल भी है और अनुरोध भी है कि आप लोग प्लीज़ कृपा करें बच्चों पर और उन्हें बोलने से ना रोकें। यदि वो ग्राम विकास के हित की बात कर रहे हैं तो उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए, उनको रोका ना जाए। यदि आप लोग उनका भरोसा बढ़ा नहीं सकते तो तोड़े भी नहीं, प्लीज़, ये मेरी विनती है आपसे। आज हमारा गांव ग्राम पंचायत छिरिया खुर्द सब गांवों से नीचे है, उसका सबसे बड़ा कारण आप बड़े लोग भी हो। आप लोग हमेशा हम युवाओं के बोलने के सामने मर्यादा रख देते हैं कि वो बड़े हैं, वो रिलेशन में हैं, वो ये है, वो फलाना है। नहीं बोलो, सिर्फ तुम क्यों बोलो, पूरा गांव क्यों नहीं बोलता? अरे यदि एक व्यक्ति शिक्षित है, वो बोल रहा है तो बोलने दो ना, 4 लोग उसके पीछे जाएंगे बोलने। आज नहीं तो कल उनको समझ आएगी तब जाएंगे, लेकिन उनको बोलने दें प्लीज, किसी को बोलने से ना रोके। कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं कर रहा, अपने हक के लिए क्यों नहीं बोलना चाहिए? घर में भूखा होने पर मांगता है ना खाना बच्चा, आप लोग देते हो ना। यदि वो गांव के लिए कुछ करने के लिए उत्सुक है और वो चाहता है कि ये गांव में काम होना चाहिए, तो आप लोग उसका भरोसा क्यों तोड़ देते हैं? ऐसा ना करिए, उसको भरोसा दिलाओ कि तुम सही कर रहे हो, उसके साथ खड़े हो जाओ कि बेटा तुम ठीक कर रहे हो, यही उचित है, हम तुम्हारे साथ है। 4 लोगों को और लेके जाओ कि हाँ ये व्यक्ति सही बोल रहा है, इसके साथ सब लोग चलिए, ना कि उसका मनोबल तोड़िए। बस और ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, ना ज़्यादा समय लूँगा आप लोगों को, लेकिन मेरी बात पर गौर अवश्य करिएगा, मेरी बात पर गौर अवश्य करिएगा। हमारा छिरिया खुर्द जिले का सबसे टॉप गांव बन सकता है, जिले का क्या, पूरे देश का। यदि आप सब लोग चाहोगे तो छिरिया खुर्द हो जाएगा, और नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अकेले बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों की मर्यादाएं बीच में आ जाती हैं। इसलिए इस बार कोई भी नेता विधायक यदि गांव में प्रचार करने भी आता है तो कृपया उससे पहले बच्चों से बात कराई जाए। यदि बच्चों के सवालों के जवाब वो देते हैं, तत्पश्चात उसको फिर वोट देने का निर्णय लिया जाएगा। यदि हमारे गांव में विकास नहीं कोई करेगा, 5-6 महीना पहले से वो लोग वोटिंग के लिए आएंगे, और यदि वो लोग विकास नहीं करेंगे, कुछ ना करे, कम से कम विद्यालय तो बना ही देना। 4-5 महीने में विद्यालय रेडी हो जाएगा, 6 से 8 तक विद्यालय टूट सकता है। अब सोचो, आप लोग सोचो, हमारे बच्चे पढ़ते हैं उस पे, अच्छा शिक्षक ले आए, अच्छा टीचर रहेगा तो अच्छा पढ़ाएगा, अच्छी विद्यालय बन जाए, लाइट पंखे की अच्छी व्यवस्था बन जाए विद्यालय के अंदर। ये सब चीज़ों की मांग करिए ना आप लोग। यदि कोई हमारे गांव में विकास नहीं करेगा तो उसको हम वोट नहीं देंगे, नहीं देने का वोट। किसी के 2500 से हमारा पेट नहीं चलता, हमारा वोट चलता है हमारे कमाने से। यदि हम कमाएंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, परंतु
यदि वो लोगों को हम अपनी वोट देते, सबसे जिम्मेदारी चीज़ है, यदि हम उन लोगों को अपनी वोट देते हैं तो हमारा अधिकार है उनसे काम लेने का, और वो काम नहीं करेंगे तो हम वोट नहीं देंगे। आप लोग समझिए मेरी बात को। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब लोगों को ये चीज़ समझ आए, युवाओं को समझ आए कि हाँ, यही सत्य है, हम युवा कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।